जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है यूपी पुलिस 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखें। क्या आप पूरे इस क्लास के 15 क्वेश्चन पूरे हल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है। आप निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर क्या कह रहा है, संख्या का 20% कितना दिया हुआ है 120। तो हमसे पूछा जा रहा है वह संख्या कितनी होती है 100%। तो इसमें क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20 से भाग देंगे 6 आ जाएगा। और 100% के लिए क्या करेंगे, इधर 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो इधर लगा देंगे, कितना हो जाएगा 600। तो कितना आंसर आया 600। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 2, एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर वस्तु की सीपी कितनी दी गई है 500 रुपये, और एसपी कितनी है 600 रुपये। ये है सीपी और ये है एसपी, इन दोनों का लेंगे रेशियो। तो कितना आ जाएगा 5:6। यहाँ 5 रुपये के बाद 6 रुपये में बेचेगा, कितना प्रॉफिट हुआ 1 का, किस पर 5 पर, 1/5 इंटू 100 करेंगे, काटेंगे, कितना आ जाएगा 20%। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है 20%। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। यदि 10 पुरुष एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको हम लगाएंगे यम1 d1 बराबर यम2 d2, इस फार्मूले से लगाएंगे। यानी 10 इंटू 20 बराबर 20 इंटू डी। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 10 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। यदि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बताना है। तो आयत की लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई क्या है 5 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो 10 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है मासा। संख्याओं 12, 18 और 24 का मासा क्या होगा? मासा क्या होता है, एचसीएफ सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। इसमें कौन संख्या है जो इसको पूरी तरह से काटती हो, और वह संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर एक सबसे बड़ी कौन संख्या 12, तो 12 से 18 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से तो कट जाएगा, 4 से 18 नहीं कटेगा, ये भी कटेगा। अब इन दोनों में जो बड़ा कौन सा नंबर 6, तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से ये भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कार की चाल कितनी दी गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया गया हमें 3 घंटे का। दूरी हमसे पूछा, दूरी क्या होता है, दूरी बराबर चाल उड़ते समय। तो यहाँ पर रखेंगे 60 इंटू 3, 60 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्या लिखा हुआ है, यदि 2x + 5 बराबर 15 तो x का मान क्या होगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 5, 2x बराबर आ जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2, काटेंगे कितना आएगा 5, तो x बराबर कितना आया 5। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 8। क्या लिखा हुआ है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 50 तक यानी 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 50, यहाँ तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, पहला पद और आखिरी पद, 50 + 1/2 इंटू पदों संख्या कितनी है 50, बस हल करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 25, और ये कितना बचा हुआ है 51 आ जाएगा, और इधर किससे गुणा कराएंगे 25 से, 25 से करना 25 आएगा, 25 × 5 = 125 और 2,
127 कितना आया 1275। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7 दिया है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर, कितना आया 44 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का औसत 20, यदि दो संख्याएं 15 और 25 हैं तो तीसरी संख्या क्या है। यानी तीन संख्या मान लिया a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना हो जाएगा 3, ये किसके बराबर है 20 के बराबर है। इनका योग कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या लिख दिया कितना 15 25, और ये सी बराबर कितना 60 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 40 प्लस सी बराबर 60। अब इन दोनों का योग कितना 60 है, तो ये 40 है, इसको कितना होना पड़ेगा 60 के लिए 20, तो सी का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो हमें याद ही होना चाहिए। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये जो स्क्वायर होते हैं हमको कम से कम 1 से लेके 50 तक याद होने चाहिए, और 1 से लेके 25 तक क्यूब हमको याद होने चाहिए, तभी परीक्षा में हम जल्दी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग यहाँ पर होना चाहिए, अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज कोई भी हो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, सदैव याद रखना है। अंतः कोण योग क्या होता है 180, कितना होता है 180। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, और किसी भी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग, तीनों बाह्य कोणों का योग ये होता है कितना 360 अंश। बाह्य कोण कितना होता है 360, और अंदर वाले कितना होता है 180, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5, तो a अनुपात c क्या होगा। यहाँ पर हमसे a पूछा, तो a पहले और c नीचे, तो इन दोनों गुणा कराना पड़ेगा, a/b इंटू b/c, 2/3 इंटू 4/5, b से b कट जाएगा, तो a/c बचेगा, यही हमें चाहिए। 2 से गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8:15। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन दर गुणते समय बटे 100। यानी मूलधन को p से लिखा जाता है, दर को r से लिखा जाता है, इसको t से लिखा जाता है, बटे 100, PRT/100, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साधारण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज यानी SI कैसा रहता है, समान प्राप्त होता है, ये हमें याद रखना है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख, यक्स स्क्वायर बराबर 64, तो यक्स स्क्वायर बराबर 8, इसका भी पावर कर देंगे 2। अब यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी पावर 2, ये कट जाएगा, कितना आएगा यक्स बराबर 8 आ जाएगा। तो यक्स का मान कितना आया 8, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।